बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेल और फीमेल ब्रेन जो हैं अपनी फंक्शनिंग के लिहाज से डिफरेंट है, यानी डिफरेंट तरह जो है वो फंक्शन करते हैं। बट इससे पहले जो डिफरेंसेस हैं वो इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो मेल और फीमेल ब्रेन की जो फिजियोलॉजी है वो भी डिफरेंट है, यानी उसके स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट हैं। और मेल और फीमेल के जो केमिस्ट्री है, ब्रेन की जो केमिस्ट्री है, यानी हार्मोन्स एंड जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो भी डिफरेंटली जो है वो बिहेव करते हैं और फंक्शनिंग करते हैं। सो इन्हीं को इसी क्वेश्चन को हम जो है वो डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेल एंड फीमेल ब्रेन डिफरेंसेस राइट इन डिटेल। सबसे पहले ब्रेन को समझने के लिए हम ब्रेन के जो 5 बिग पार्ट्स हैं या जो 5 मेजर पार्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल ब्रेन। सो पहला जो पार्ट है डेट इज़ ब्रेन स्टेम। ये आप देखते हैं ब्रेन स्टेम जो है, ये ब्रेन स्टेम बिल्कुल आपकी जो ये पीछे जो पार्ट है गर्दन का, बिल्कुल यहाँ से नीचे जो है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ नीचे जो जा रहा है आपके वर्टिब्रा के साथ, वो ब्रेन स्टेम होती है। तो ब्रेन स्टेम इज़ फुली डेवलप्ड एट द बर्थ। जो है वो ये मेल और फीमेल में हम दोनों, पहले हम ब्रेन की फिजियोलॉजी देख लेते हैं, फिर केमिस्ट्री देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि दोनों की फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री किस तरह से जो है वो डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो पहले हम उन ब्रेन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो पहला ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेन स्टेम है। ये बर्थ के टाइम पे फुली डेवलप हो चुका होता है दोनों में, मेल और फीमेल में। Brainstem is responsible for functions such as blood pressure, heart rate, body temperature. Brainstem must be fully functional at the birth for the baby to survive. फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ सेरिबिलम। सेरिबिलम इसे हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, सेरिबिलम को हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। इट कंट्रोल्स द पर्सनस ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। जितनी भी स्ट्रक्चरल जो हमारे स्केलेटन की मूवमेंट्स हैं उनके अंदर इसका जो है वो रोल होता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स एंड बैलेंस, डांसिंग, किकिंग अ फुटबॉल एंड ब्रिंगिंग अ कप टू योर लिप्स टू ड्रिंक are all controlled or coordinated by the cerebellum. If the cerebellum is damaged, the brain cannot coordinate movement. So third जो part है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है वो आपकी स्लीप को कंट्रोल करता है, अरोजल जो आपकी मोटिवेटेड एक्शंस हैं, रिस्पॉन्सेज हैं, उनको कंट्रोल करता है, एपिटाइट भूख को, मोटर मूवमेंट जितनी भी आपकी रनिंग और स्किपिंग जो है इनको कंट्रोल करता है। द मिड ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूविंग, हरकत के लिए बहुत ज़रूरी है, मूवमेंट करने के लिए। लिम्बिक सिस्टम को हम जो है वो इमोशनल जो है वो पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कह सकते हैं, कंट्रोल इमोशंस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो लिम्बिक सिस्टम के जो है वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइपोथैलेमस है, दूसरा एमडेला है। तो जो एमडेला है उसे हम फियर हाउस कहते हैं। उसके अंदर जितनी भी अगर बंदा परेशान हो या टेंशन लेता है, एंजाइटी जो है अगर वो एक्सपीरियंस करता है, तो उसके अंदर जो एक्टिविटी है एमडेला के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो उसे हम फियर हाउस कहते हैं। तो एमडेला जो है वो जितनी ज़्यादा उसके अंदर एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा फियर पैदा होगा, या जितना ज़्यादा बाहर वो फियर फील करेगी बॉडी एमडेला के अंदर उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो लिम्बिक सिस्टम जो है जिसके दो पार्ट है, कंट्रोल इमोशंस एंड लॉन्ग टर्म मेमोरीज, कैन ओवरराइड रैशनल थॉट्स। इसके बावजूद कि हमें पता है कि हकीकत ये नहीं है, इसके बावजूद जो फियर है वो रैशनल थिंकिंग यानी कि लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर जो है वो हावी हो जाता है और हमें जो है वो फियर फील होता है। एंड द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम। पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अटैचिंग इमोशंस टू द मेमोरी। तो हाइपोथैलेमस जो है वो एक्चुअली इन्वॉल्व है मेमोरी कंसोलिडेशन में, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। सो अब आपको पता है कि फ़ियर जो है, जब भी मैं अगर किसी चीज़ से डरूंगा, लाइक मैं अगर किसी डॉग से डरता हूँ, या मैं किसी अंधेरे से डरता हूँ, या मैं किसी वाक़या से डरता हूँ, तो उसकी मेमोरी मेरे पर्टिकुलर जो एरिया ऑफ द ब्रेन है या रीजन है उसके अंदर वो महफूज है। तो अब जब मैं डरूंगा तो सबसे पहले जैसे ही मैं उस वाक़या को या कोई उस वाक़या से रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन या क्यू मेरे सामने आएगा, तो ऐसे होगा कि वो सारे चैनल्स जो हैं, थ्रू द चैनल वो ब्रेन के वो पार्ट जो हैं वो सारी मेमोरी को मेरे कॉन्शियस में ले आएंगे। तो जब वो मेरी मेमोरी मेरे कॉन्शियस में आएगी तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि जैसे मैं उस वाक़या को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई हाइपोथैलेमस जो है वो मेमोरी को अटैच करता है, मेमोरी हाइपोथैलेमस से आती है और एमडेला जो है उसको एक्सपीरियंस करता है और उससे वो डर जाता है। हालांकि हकीकत में वो चीज़ सामने नहीं होती, लेकिन क्योंकि मेमोरी के अंदर वो पड़ी होती है तो मेमोरी के वो सब स्टेट जो है वो एक्टिव होते हैं, तो ऐसे ही लगता है जैसे हम उस वाक़या को रियली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कॉर्टेक्स है,
एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द ब्रेन है। जो ब्रेन का, जब हम ब्रेन कट करते हैं तो जो हमें ब्रेन का, यानी ब्रेन का जो पिक्चर्स हमें नज़र आती हैं, तो जो ब्रेन का ऊपर वाला हिस्सा हमें नज़र आता है, वो पूरा सा स्ट्रक्चर वो कॉर्टेक्स है। इट रेगुलेट्स द डिसीजन मेकिंग एंड मेक्स जजमेंट्स अबाउट इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। Different regions of the cortex are responsible for the processing our vision, touch, hearing, speech, language and development and problem solving. So कॉर्टेक्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो उसी से थिंकिंग होती है, क्योंकि प्राइम जो पार्ट है ब्रेन का वो कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स को और हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। और ये हमारा जो है वो मेन पार्ट है, क्योंकि इसी से थिंकिंग जो है वो जन्म लेती है, रैशनल जो डिसीजंस हैं वो हम बनाते हैं। ओके, नेचर वर्सेस नर्चर, ये बहुत पुरानी डिबेट है। नेचर से मुराद जो है वो आपकी बायोलॉजी है आपकी, और नर्चर से मुराद आपका इन्वायरमेंट है। तो नेचर क्या है, फिजिकल ट्रेट्स एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस रिसीव्ड अपॉन द कंसेप्शंस, यानी जब जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल का स्पर्म और एग और स्पर्म जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, उस वक्त जो जेनेटिक और फिजिकल ट्रेट्स से वहाँ पर विरासत में मिलती हैं, उससे उन्हें हम जो है वो नेचर कहेंगे। और नेचर इज़ आल्सो कंटेन द एलिमेंट दैट मेक अस ह्यूमन बींग्स, तो वो तमाम एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद हैं। नर्चर को देखिए, जैसे कि मैं कहा कि इन्वायरमेंट होता है, आपकी सोशल सेटिंग जो है वो नर्चर है, और वो सब हर किसी का भी वो भी डिफरेंट हो सकता है, हर किसी का यकीनन डिफरेंट ही वो इन्वायरमेंट होता है। सो द पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस द इन्वायरमेंट हैज़ ऑन आर जेनेटिक डिस्पोजिशंस। सो इन्वायरमेंट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस हैं वो होते किस पे हैं, हमारे जेनेटिक जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वहाँ पे होते हैं। और नर्चर जो है यानी इन्वायरमेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। सो ब्रेन केमिस्ट्री, यानी हम केमिकल की बात करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात करते हैं, तो ये भी हम फिलहाल दोनों में भी कर रहे हैं ताकि समझ सके कि कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं। केमिकल्स दैट रेगुलेट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन द नर्व सेल्स एंड द ब्रेन, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है और ब्रेन के जो उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज किया जाता है, और फिर जो नर्व सेल्स हैं जो उनको रिसीव करते हैं, उनके दरमियान जो है वो केमिकल्स होते हैं जो कि रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन को नर्व सेल तक या ब्रेन तक लेके जाते हैं, तो वो उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ह्यूमंस आर बोर्न विद द 27 बिलियन ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स कनेक्ट to form neurological networks which influence many aspects of the cortex. So ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, न्यूरॉन से जो है वो कनेक्ट होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क बनाते हैं जिस जो कॉर्टेक्स का, और जिसकी वजह से कॉर्टेक्स के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, लाइक कॉर्टेक्स जिसे सेरिब्रल कहा था हमने, उसके डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इम्पैक्ट उस पर जो है वो असरात होते हैं। सो ब्रेन केमिस्ट्री जो है, हार्मोन्स रिलीज बाय द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स, ईच ऑफ विच सिक्रिएट्स अ टाइप ऑफ द हार्मोन। वही केमिकल जब आउट ऑफ द ब्रेन होंगे तो हम उन्हें हार्मोन कहते हैं, लाइक जैसे गट में होंगे तो उन्हें हम हार्मोन कहेंगे, वही केमिकल अगर ब्रेन में होंगे तो हम उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द ग्लैंड्स, ईच ऑफ विच सिक्रिएट्स अ टाइप ऑफ हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और रेगुलेट द बॉडी। जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जो है वो सिक्रिएट किए जाते हैं और फिर वो बॉडी के अंदर रेगुलेट कर दी जाते हैं। हार्मोन्स रेगुलेट वेरियस ह्यूमन फंक्शंस इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टिश्यू फंक्शन एंड मूड। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं? न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन जो है कि इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। क्रूशियल फॉर द मैटरनल बिहेवियर, यानी माँ की ममता जब जागती है तो उसके अंदर जो हार्मोन पैदा होता है, जैसे बच्चा जब दूध पीता है, वो सक करता है, तो माँ के अंदर जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, वो पैदा होता है, और उसी की वजह से जो है वो मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो बॉन्ड लवर टू ईच अदर, ये जैसे कि लव हार्मोन है। स्ट्रेंथन द अटैचमेंट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, it is anti-stress by reducing anxiety and allowing for relaxation, growth and healing. It is necessary for the empathy
Empathy means understanding the condition of other people. It means putting yourself into the shoe of other people. इसे कहते हैं एम्पैथी. तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन है. एक सॉरी ये था जो लास्ट वाला था हमारा, वो था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन. कॉर्टिसोल हार्मोन जो है इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. यह हार्मोन स्ट्रेस इट इज़ रिलीज्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स इन द रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कैन अवेकन द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम और इंक्रीज ब्लड प्रेशर, शट्स डाउन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगी तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो हो सकती हैं. आपके अंदर इरेक्शन जो है वो नहीं होगी और आपके डिफरेंट जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन की वजह से. सो स्ट्रेस हार्मोन की जो एक्टिविटी है वो भी हमारे मूड को भी डिस्टर्ब करती है. एडिशनल हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स. टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है एक, ये सेक्स हार्मोन है डेट फ्यूज द सेक्सुअल डिज़ायर इन मेन एंड वीमेन. हार्मोन ऑफ द रिप्रोडक्शन स्टिमुलेट्स द एग्रेशन. ये है टेस्टोस्टेरोन. एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज द बॉन्डिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इन वीमेन, हार्मोन ऑफ द रिप्रोडक्शन. मेलाटोनिन हार्मोन है कंट्रोल द स्लीप एंड वीक साइकिल्स. मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये स्लीप हार्मोन से, अब यहाँ आप इसे कह लीजिए कि ये स्लीप को इंड्यूस करता है. रात को जब अंधेरा ज़्यादा होता है, यानी जब कमरे में आप बिल्कुल जो है वो अंधेरा कर दें, तब ये प्रोड्यूस होता है. तो वो लोग जो रात को मोबाइल यूज़ करते हैं या लाइट में ज़्यादा देर लाइट की एक्सपोजर पे रहते हैं, उनके अंदर ये हार्मोन जो है वो पैदा नहीं होगा, जिसकी वजह से स्लीप इंड्यूस नहीं होगी. तो इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले जो मोबाइल है अपना साइड पे रख दें, उसकी स्क्रीन जो है वो यूज़ ना करें सोने से घंटा पहले, क्योंकि अगर आप सोते हुए यूज़ करेंगे तो आपका ये मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट ही नहीं होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से स्लीप जो है वो इंड्यूस नहीं होगी. तो सेरोटोनिन एक हार्मोन है, फील गुड्स केमिकल प्रोड्यूस बाय द मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम. इसको जैसे कि सेरोटोनिन को जो है वो हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं हम. इट इज नेचुरली एंटी डिप्रेसेंट, विल राइज एंड फॉल. नर्वस सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में वैसे जो है किया जाता है, CNS एंड PNS. CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं PNS है. PNS जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको फर्दर टू उसकी कह लीजिए कि डिवीजन है. एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक जो ब्रेन है डेट इज एक्चुअली बॉडीज एक्सेलरेटर. बॉडी को फ्लाइट और फाइट, मरने और करने के लिए, दौड़ने के लिए, यानी कि अब कर गुजरो या मर गुजरो, ऐसी सिचुएशन के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है. इट डेवलप्स बिफोर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम विच एक्ट एज अ बॉडीज ब्रेक्स. कमांड्स अवर सर्वाइवल सिस्टम, यानी कि लड़ना या मरना है. मोबिलाइज अवर बॉडी टू फ्ली और फाइट. इट यूजेस कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन एंड वैसोप्रेसिन टू डिलीवर इट्स मैसेज. पैरासिम्पैथेटिक ये बॉडी को जो है समझ लीजिए बॉडी को ब्रेक देता है, बॉडी को रिलैक्स करता है. ये सिस्टम ऑपोजिट है उसके. जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो उसकी डीएक्टिवेशन जो है पैरासिम्पैथेटिक के एक्टिवेट होने पर ही होगी. एक्ट एज अ बॉडी ब्रेक्स, पीस मेकर. ये पीस मेकर. डोमिनेंट केमिकल इज ऑक्सीटोसिन है इसमें. एंटी डिप्रेशन सिस्टम है ये. इट इज़ डोमिनेंट इन पॉजिटिव नर्चरिंग और इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल्फ रेगुलेशन, क्योंकि ये रिलैक्स कर देता है बिल्कुल. अब आज ये ब्रेन की टू ब्रेन्स का मतलब यह है कि एक ही ब्रेन के अंदर दो ब्रेन, यानी लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन. अगर आप ब्रेन को जो है वो उसकी पिक्चर देखें तो हमें जो है वो नज़र आता है कि एक लेफ्ट ब्रेन है, दूसरा जो है वो राइट ब्रेन है. लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर. सो इसीलिए ब्रेन, टू ब्रेन इन वन ब्रेन. सो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन आर कनेक्टेड विद द कॉर्पस क्लोसम. एक फाइबर्स की जो है वो एक तय होती है, फाइबर्स की एक लेयर है जिसे हम कॉर्पस क्लोसम कहते हैं. उसके ज़रिए दोनों हेमिस्फेयर जो है वो कनेक्टेड होते हैं. सो ईच साइड ऑफ द ब्रेन परफॉर्म स्पेसिफिक एंड कॉमन फंक्शंस. दोनों जो साइडें हैं वो उनका अपना अपना, लेफ्ट ब्रेन के अपने फंक्शन है, राइट ब्रेन के अपने फंक्शन है. तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो L फॉर लॉजिकल, L फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो ये लॉजिकल है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे होती हैं, हिसाबो किताब यहाँ पे होता है, और रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है. जबकि राइट ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन है, वो लव ब्रेन है, वो आर्टिस्टिक ब्रेन है जो राइट साइड है, राइट ब्रेन है. ईच साइड ऑफ द ब्रेन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन हो गया. अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द बोथ साइड ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द कॉर्टिकल एक्टिविटी. मेल एंड फीमेल ब्रेन ब्रिज ब्रेन्स.
Male have more blood flow to the left side of the body, hence the designation the male brain. तो जो लेफ्ट ब्रेन है उसको मेल ब्रेन कहेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है और उसमें लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग, हिसाब किताब वो ज़्यादा है. और फीमेल ब्रेन हैव मोर ब्लड फ्लो टू द राइट ब्रेन, राइट साइड ऑफ द ब्रेन, सो दैट्स वाई इट इज़ टर्म्ड एज फीमेल ब्रेन. Bridge brains, male and female, who have increased blood flow to the opposite cortical areas. Linear and holistic approach to study the brain. Left side of the brain processes information in a linear manner, processes from part to whole. यानी स्मॉल पार्ट से होल की तरफ जो है वो लेफ्ट ब्रेन जो है वो जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो होल की तरफ जाता है, छोटी छोटी डिटेल पर जो है वो करता है. टेक्स पीसीस, लाइंस them up and presents them in a logical order. ये है जी linear to the whole. So the right brain processes from whole to the parts. Right brain uses the whole picture first, not the detail. तो parabolic and concrete processing अब हम बात करें तो dominant left brain, जो dominant left brain है, people easily process symbols, enjoy mathematical and linguistic endeavors, मेमोराइज फार्मूलाज एंड वर्ड्स, क्योंकि लैंग्वेज भी इधर ही आती है. एल फॉर लैंग्वेज कह लीजिए, एल फॉर लॉजिकल कह लीजिए, ताकि इस तरह एल यानी लेफ्ट जो है वो ये हमारे मैथमेटिकल लॉजिक जो है वहाँ पे यूज़ होता है. डोमिनेट राइट ब्रेन यानी फीमेल के अंदर ही होगा ना, डोमिनेट फीमेल के अंदर जो राइट ब्रेन है वो डोमिनेट होता है और मेल के अंदर जो लेफ्ट ब्रेन है वो डोमिनेट होता है. तो हमने लेफ्ट ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, उसमें मैथ है, लॉजिक है, उसमें रैशनल थिंकिंग है, उसमें छोटी छोटी डिटेल पर जो है वो हिसाबो किताब है, छोटी डिटेल को लेके बड़े बड़े जो है वो बड़ी डिटेल में जाना, छोटी सी डिटेल से बड़ी डिटेल में जाना. तो फीमेल्स के अंदर जो ब्लू पार्ट में आपको नज़र आ रहा है ये फीमेल्स के अंदर राइट ब्रेन डोमिनेट होता है. सो द पीपल वांट थिंग्स टू बी कंक्रीट, want to feel and see the real objects. यहाँ feeling है, यहाँ emotions हैं. May have trouble learning to read using phonics and prefer to see words in context and how a formula works. तो pictures को देखना यानी कि वो जो है वो phonics को देखना जो है वो पसंद करते हैं. Logical and intuitive processing. डोमिनेट लेफ्ट ब्रेन ग्रीन के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है हमारा, इसमें हम लेफ्ट ब्रेन के लिए अगर लेफ्ट ब्रेन जब डोमिनेट है जो कि मेल में ही होता है, नॉर्मली मेल में, यानी कि तो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट प्रोसेस इन अ लॉजिकल, सिक्वेंशियल एंड लीनियर फंक्शन, यूज इन्फॉर्मेशन पीस बाय पीस टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मेक लॉजिकल कंक्लूजन. अगर राइट ब्रेन डोमिनेंट है, पीपल यूज इंट्यूशंस यानी कि अपनी जो है वो सिक्स सेंस यूज़ करते हैं, मे सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम बट कांट एक्सप्लेन हाउ, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जैसे कि लेफ्ट ब्रेन वाले कर पाएंगे. हैव गट फीलिंग्स रिगार्डिंग द राइट आंसर. वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोसेसिंग. अगर लेफ्ट ब्रेन जो मेल में है, लेफ्ट ब्रेन पीपल हैव द लिटिल ट्रबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन वर्ड्स, आर प्रिसाइज इन गिविंग डायरेक्शंस यूजिंग डिस्टेंस, गो टू 2 miles, लेफ्ट टर्न ऑन पाइन स्ट्रीट, देन इन अ हाफ माइल. सो क्या हो रहा है कि वर्ड्स के साथ उनके जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कौन से, लेफ्ट ब्रेन वालों के. सो इसलिए वो उनके जो इंफॉर्मेशन है वो भी कुछ इस तरह की होगी जो कि वो वर्ड यूज़ करते हैं, गो टू द 2 miles, टर्न लेफ्ट ऑन द पाइन स्ट्रीट एंड देन इन अ हाफ माइल. तो अब राइट ब्रेन जो वाले हैं, पीपल मे नो व्हाट दे मीन्स बट हैव डिफ़िकल्टी फाइंडिंग द राइट वर्ड्स. उनको वर्ड्स ठीक मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है प्रॉब्लम एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आती है. यहाँ पर वर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम है लेकिन एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है. सो क्या है, फाइंडिंग द राइट वर्ड्स, are much less precise in giving the direction, use buildings and landmarks rather than the distances. कि कैसे कहते हैं, वहाँ पे वो यूज़ करते हैं 2 मील सीधे जाओ, फिर वहाँ से आगे टर्न लेना और फिर एक जो है हाफ मील आगे जाना. यहाँ पर जो है वो वर्ड्स की बजाय या डिस्टेंस की बजाय क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ बिल्डिंग्स एंड लैंडमार्क्स रेदर देन द डिस्टेंसेस. कीप गोइंग स्ट्रेट, कैसे कहते हैं, सीधे जाते जाएं, until you reach this outdoor restaurant, आप रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाएंगे, then turn by the gas station, वहाँ पे गैस स्टेशन आएगा, वहाँ से मुड़ जाइएगा. तो पहले देखिए दोनों ने दी तो डायरेक्शन है, लेकिन एक ने डायरेक्शन जो है वो वर्ड्स में दी है, डायरेक्शन जो है वो नंबर्स में दी है, तो दूसरे ने डायरेक्शन जो है वो बिल्डिंग्स और लैंडमार्क को यूज़ करते हुए दी है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन. रियलिटी बेस्ड एंड फैंटेसी ओरिएंटेड. तो ये लेफ्ट ब्रेन जो है, people deal with the way things are in reality.
जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल है तो वो रियलिटी बेस्ड है, एडजस्ट टू चेंज इन देयर इन्वायरमेंट, वांट टू नो द रूल्स एंड फॉलो देम, विल मेक अप रूल्स टू फॉलो इफ देयर आर नॉट एनी इन प्लेस, नो द कंसिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। तो वो रूल्स को जानना चाहते हैं, रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं, और अगर रूल्स वहाँ पे ना हो तो वो उसके कंसिक्वेंसेज को भी इमेजिन करते हैं कि क्या होंगे। डोमिनेंट ब्रेन, लेफ्ट राइट ब्रेन पीपल डील विद द वे थिंग्स could be try to change the environment rather than adapt, generally bend the rules, are not aware that there is something wrong, are often creative। तो लेफ्ट ब्रेन वाले, राइट ब्रेन वाले क्या करते हैं, डील विद द वे थिंग्स कुड बी, जिस तरह चीज़ें हो सकती हैं वो उसके साथ डील करते हैं, ट्राई टू चेंज द इन्वायरमेंट रेदर देन अडॉप्ट, वहाँ पर वो इन्वायरमेंट को जो है वो भी एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर वो इसको अडेप्ट करने की बजाय उसको चेंज कर देते हैं। जनरली बेंड द रूल्स, रूल्स को भी बेंड करते हैं, वहाँ पे वो रूल्स को बेंड नहीं करते, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आर नॉट अवेयर डैट देयर इज, क्योंकि वो लॉजिकल है ना, ये यहाँ पे इमोशंस भी हैं, यहाँ पे एम्पैथी भी है। लेफ्ट राइट ब्रेन में एम्पैथी है, लोगों को समझना है। वो कहते हैं कि राइट ब्रेन वाले कहते हैं कि रूल्स आर फॉर द पीपल्स, पीपल आर नॉट फॉर द रूल्स, तो वो रूल्स को लोगों के लिए बेंड भी कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल जो फंक्शनिंग है, रिसर्चर्स हैव लॉन्ग बिलीव्ड मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। ये तो सब सेक्स हार्मोन्स बिगेन टू एक्सर्ट देयर इन्फ्लुएंस 26 वीक्स आफ्टर कंसेप्शंस। सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो अपना अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि बच्चा जब 26 हफ्तों का हो जाता है तब वो अपने उनके असर जो है वो नज़र आने लग जाते हैं। मेल और फीमेल जो, यानी एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है और टेस्ट्रोजन जो है वो कौन सा है, वो मेल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। तो दोनों जो है अपना अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। कॉर्पस क्लोसम, द ब्रिज ऑफ द नर्व्स टिश्यूज डैट कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, इज क्विकर इन गर्ल्स देन बॉयज, अलोइंग फॉर मोर मल्टीटास्किंग इन द फीमेल्स। ये जो दो ब्रेन्स को, हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ता है वो पार्ट कॉर्पस क्लोसम, ये नर्व्स का बंडल है जो दोनों पार्ट्स को जोड़ के रखता है, बल्कि दोनों पार्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कनेक्ट कोऑर्डिनेट भी करता है, लेफ्ट को राइट से, राइट को लेफ्ट से। तो ये जो है कुछ थिकर होता है गर्ल्स के अंदर, इसकी जो मोटाई है वो कुछ ज़्यादा है गर्ल्स के अंदर, और इसका फ़ायदा गर्ल्स को क्या है कि इसकी वजह से गर्ल्स जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, लेकिन बॉयज़ जो है वो मल्टीटास्किंग में अच्छे नहीं है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, एक दो काम जो है एक ही वक्त में स्टार्ट कर लें। जैसे औरतें जो है कुकिंग भी कर रही हैं, बच्चे को भी संभाल रही हैं और साथ में वो टीवी भी देख रही हैं, तो इस तरह के जो है ना इनके काम जो है ये मल्टीटास्किंग कहलाती है। तो फीमेल्स जो है वो ज़्यादा बेटर हैं इसमें। फीमेल्स हैव लैंग्वेज फंक्शनिंग इन द बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन। तो मेल के अंदर सिर्फ एक ही लेफ्ट साइड पे ही लैंग्वेज फंक्शनिंग है, लेकिन फीमेल्स के अंदर दोनों साइड पे लैंग्वेज फंक्शंस है। मेल हैव स्मॉलर कॉर्पस क्लोसम रिजल्टिंग इन द मोर ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। एज अ होल गर्ल्स आउट परफॉर्म बॉयज इन लैंग्वेज स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स अंटिल पुबर्टी। यानी जब बलूगत से पहले पहले ही लड़कियां जो हैं वो लड़कों को किस किस चीज़ में हरा देती हैं या मात दे देती हैं, लैंग्वेज स्किल्स में और मोटर स्किल्स में। यानी लड़कियों की मोटर स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा फाइन, मोटर स्किल्स कौन सी हैं, फाइन मोटर स्किल्स लाइक जैसे पेंसिल से पकड़ के ड्राइंग करना या सुई कुछ सिलाई करना, कुछ ऐसे आर्टिस्टिक काम जिसमें सफाई दरकार होती है। तो ऐसे कामों में लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा काबिल हैं एज़ कम्पेयर टू लड़के। और लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज स्किल्स के अंदर भी बड़ी माहिर होती हैं। मोर बॉयज़ आइडेंटिफाई विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जितने भी लोगों में पाई जाती है दुनिया में, उनमें से ज़्यादातर बॉयज़ हैं। मोर बॉयज़ डायग्नोज विद डेलेक्सिया देन गर्ल्स। मोर बॉयज़ डायग्नोज विद ADHD देन गर्ल्स। लोअर लैंग्वेज ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है वो इसकी सिम्टम है। तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये लड़कों में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एक ही जो पार्ट है ब्रेन का वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है, जो कि लेफ्ट ब्रेन है, जबकि गर्ल्स के अंदर जो है वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग दोनों पार्ट्स में होती है। सो ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। गर्ल्स के अंदर जो है क्या प्रॉब्लम आती है कि वो अटेंशन जो है वो नहीं दे पाती, लेकिन जो बॉयज़ हैं उनके अंदर इम्पल्स कंट्रोल होता है ADHD में। यानी गर्ल्स के अंदर अगर ADHD है तो उसके सिम्टम्स अलग हैं, और बॉयज़ के अंदर अगर ADHD है तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल अलग हैं। बॉयज़ आर बेटर इन मैथ एंड ज्योमेट्री, और ब्रेन का वो रीजन जो मैथ एंड ज्योमेट्री को डील करता है वो गर्ल्स की निस्बत बॉयज़ के अंदर 4 साल पहले ही डेवलप हो जाता है।
सो लैंग्वेज एंड फाइन मोटर स्किल्स मेच्योर 6 years अर्लियर इन गर्ल्स। और लेकिन अगर लैंग्वेज स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो एज पेयर टू बॉयज़ वो 6 years पहले ही गर्ल्स के अंदर जो है वो डेवलप हो जाती हैं एज पेयर टू बॉयज़। Men tend to have fight or flight response to stress. Estrogen in females tends to enhance oxytocin. लेकिन आदमी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे, जबकि औरतें जो हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से वो अपने ऑक्सीटोसिन यानी कि एंटी स्ट्रेस हार्मोन को डेवलप जो है वो सिक्रीट करती हैं इन वीमेन विच फैसिलिटेट्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्रोमाइज स्किल्स। तो ऑक्सीटोसिन की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ का जो बिहेवियर है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, वो औरतों में ज़्यादा होता है। Women have a large, thick limbic system which allows them to be more in touch with their emotions and better able to express them with their increased use of the words. Men have smaller tear ducts than women and cry less. मेल में जो टीयर डक्स हैं यानी जो ग्लैंड्स हैं वो तो हैं तो छोटे, लेकिन इसी वजह से जो है वो रोते भी कम है। वीमेन एक्सप्रेस देयर पेन मोर ऑफन एंड आर मोर लाइकली टू सीक मेडिकल केयर। और अपनी ज़्यादातर औरतें जो है वो इमोशनल हैं और अपने पेन्स को अक्सर वो जिसमें शिकवे की सूरत में जो है वो बयान करती रहती हैं। इसी वजह से उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी जो प्रॉब्लम्स हैं या मेडिकल केयर जो है वो उन्हें मेंटल हेल्थ केयर उन्हें ज़्यादा जो है वो चाहिए होती हैं। Men feel pain the right side of the amygdala which control external functions. Women feel pain on the left side of their amygdala which controls internal functions. ये भी इम्पोर्टेंट है कि आदमी के जो फियर है या जो पेन है वो अमडेला के लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, जो एक्सटर्नल फंक्शंस को यानी बॉडी के बाहर के फंक्शन जो है उनको कंट्रोल करता है। जब औरत पेन फील करती है तो उसके अंदर के फंक्शन जो है वो डैमेज होते हैं और वो स्ट्रेस, एंजाइटी और जो डिप्रेशन में है वो चली जाती है और बिल्कुल जो है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मतलब तबाह हो गई रह जाती है। बिकॉज ऑफ द वे men and women use the two hemispheres of the brain differently, there are some disorders that men and women are susceptible to in different ways. So men are more apt to have the dyslexia or other language problems. If women have dyslexia, they are more likely to compensate for it. अगर वीमेंस को हो जाएगा डिसलेक्सिया या लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो औरतें उसको किसी ना किसी तरह से कंपनसेट कर लेंगी, क्योंकि औरत का जो लैंग्वेज फंक्शन है वो दोनों हेमिस्फेयर में है। वीमेन ऑन द अदर हैंड आर मोर ससेप्टिबल टू मूड डिसऑर्डर सच एज द डिप्रेशन एंड एंजाइटी, while more men are left-handed than are women. और मर्द जो है वो ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वीमेन। हैंडेडनेस का मतलब ये है कि आदमी लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है। Men are more likely to be diagnosed with autism, ADHD and Tourette's syndrome. Males have an action-oriented empathy, females have a feeling-oriented